तो इस हफ्ते में हमें काफी सारा OTT कंटेंट रिलीज होते हुए दिखा है, वो भी हिंदी लैंग्वेज वाला, जिसमें हमें कोई बड़ा सरप्राइज तो देखने को नहीं मिला, लेकिन फिर भी काफी सारा कंटेंट तो देखने को मिला ही है जो हिंदी लैंग्वेज वाला देखने लायक है। बाकी आने वाले दिनों के लिए और बढ़िया बढ़िया अनाउंसमेंट्स हो चुकी हैं जो सभी के सभी हमें हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिलने वाली हैं। और इसी हफ्ते में ही और कुछ कंटेंट को हिंदी लैंग्वेज में OTT प्रीमियर किया गया है, जिन सभी के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इन्हीं बढ़िया अपडेट्स के लिए वो नीचे लाइक वाला बटन दबाना तो बनता है और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहें, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स की गिनती अभी थोड़ी स्लो हो गई है। तो थोड़ा और सपोर्ट दिखाइए ताकि हमारी वीडियोस ऐसी ही आती रहें। जिसमें सबसे पहले साल 2020 में एक बढ़िया साइकोलॉजिकल मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था डिस्पैचेस फ्रॉम एल्सवेयर, जो एक इंटरनेशनल मिनी वेब सीरीज है जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 6.8 की चल रही है, जिसके सीजन 1 के टोटल 10 एपिसोड्स हैं, जिसको पहले ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया था, बट अभी ये वेब सीरीज हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल कर दी गई है इंडिया में। जिसमें हमें 4 ऐसे लोगों की कहानी देखने को मिलने वाली है जिनको अपनी जिंदगी में कुछ ज्यादा चाहिए होता है, मतलब कि जो भी उनके पास होता है वो उससे सेटिस्फाई नहीं होते, बल्कि हर ह्यूमन के जैसे ही कुछ ज्यादा चाहते हैं। तो इसी ज्यादा चाहने के चक्कर में ही वो एक और नई जगह पे जाते हैं जहाँ पे उन्हें और भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो उनके साथ क्या क्या होता है वही उन चारों की जर्नी दिखाई जाने वाली है हमें इस मूवी में, जिसको अभी आप इंडिया में हिंदी डब में देख सकते हैं, जिसके सीजन 1 के सभी एपिसोड अभी हिंदी लैंग्वेज में इंडिया में अवेलेबल कर दिए गए हैं नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे ही। इसके बाद अगर आपको बढ़िया डार्क क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवीज देखना पसंद है तो आपके लिए अभी इंडिया में एक और नई क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवी को हिंदी डब में OTT प्रीमियर किया गया है, जिसका टाइटल है अ टाइम फॉर ब्रेवरी, जिसकी IMDb रेटिंग भी 6 के आसपास चल रही है, मतलब के एवरेज के ऊपर, जो एक स्पेनिश ओरिजिनल कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसमें हमें क्राइम वाली कहानी को हंसाते हुए दिखाया जाता है। और कहानी एक साइकोलॉजिस्ट की देखने को मिलने वाली है, जिसको अभी उसके एक क्राइम के चलते हुए कम्युनिटी सर्विस के लिए भेजा जाता है, जिसके दौरान ही उसे एक पुलिस ऑफिसर को सपोर्ट करना होगा जो अभी मेंटली थोड़ा अपसेट चल रहा होता है। तो इसी पुलिस ऑफिसर की थेरेपी के दौरान ही इन दोनों के साथ क्या क्या होता है वही हमें हंसाते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, जो दोनों ही अनचाहे खतरों में फंसने वाले हैं, जो हमारे लिए फनी सिचुएशंस क्रिएट करते हैं इस मूवी की कहानी में। तो अभी इस मूवी को भी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे स्पेनिश एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देख सकते हैं, जो भी एक बढ़िया वन टाइम वॉच क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इसके बाद अगर आपको साउथ की बढ़िया क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है जिनमें कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिले, तो वैसी ही टाइप की एक बढ़िया मूवी को लास्ट ईयर साल 2024 में थिएटर में रिलीज किया गया था, जिसका टाइटल था शिवम भाजे, जो अभी तक भी हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल नहीं हुई थी, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.7 की चल रही है। बट अभी इस मूवी को इसी हफ्ते में ही हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल कर दिया गया है, जिसमें हमें एक ऐसे बंदे की कहानी देखने को मिलती है जो एक लोन एजेंट होता है, लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद वो अपनी आंखों की रोशनी खो देता है और ऑपरेशन करते हुए उसको किसी और की आंखें दी जाती हैं, जिसके बाद उसे अजीब से सपने आने शुरू हो जाते हैं जो होते हैं एक सीरियल किलर के बारे में और कुछ और बड़े क्राइम्स के बारे में जो असल जिंदगी में भी हो रहे होते हैं। तो इन्हीं विजन्स के साथ ही ये बंदा कैसे बड़े बड़े क्राइम्स को रोक पाता है या नहीं, वही हमें इस मूवी की कहानी में थोड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ भी दिखाया जाता है, जो एक बढ़िया क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसको भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। और बढ़िया बात यह है कि ये मूवी अभी इंडिया में OTT तो नहीं बट टीवी प्रीमियर जरूर हो चुकी है, जिसे अभी इसी हफ्ते में ही जी सिनेमा के टीवी चैनल पे हिंदी डब में टीवी प्रीमियर किया गया है और हमें आने वाले दिनों में भी देखने को मिलती ही रहेगी। बाकी कुछ लोग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन भी इस मूवी को देख सकते हैं। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2024 में ही एक और साउथ की बढ़िया हॉरर क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को थिएटर में रिलीज किया गया था, जिसका नाम था तिलेसिना वालू, जो एक बढ़िया हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी भी कह सकते हैं। और बढ़िया बात यह है कि ये कुछ सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड भी है, मतलब कि इसमें जो कहानी दिखाई गई है वो असल जिंदगी में भी हो चुकी है। और कहानी हमें देखने को मिलती है एक कपल के साथ जो एक दूसरे से प्यार करते हैं और लड़का अभी लड़की के कहने पे उसके घर पे जाने वाला है, और लड़की के घर पे जाते ही लड़की उसे अपने जिंदगी के बारे में कुछ ऐसे राज बताती है जो उसे अंदर तक हिला के रख देते हैं। वो राज होते हैं कि वो लड़की अपने ही परिवार के साथ मिलते हुए पूरी की पूरी फैमिली सुसाइड करना चाहती है, लेकिन इसके पीछे राज क्या है, क्यों वो सभी के सभी मरना चाहते हैं और ये लड़का उसके बाद क्या करता है, वही कहानी हमें ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ इस पूरी मूवी की कहानी में दिखाई जाती है, जो सच्ची घटना से इंस्पायर्ड मूवी है, मतलब थोड़ा सा मसाला भी लगाया गया है। तो क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं और ये कहानी आगे किस ओर जाती है वही देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है इस मूवी में। और बढ़िया बात यह है कि ये मूवी अभी आप बिल्कुल फ्री में ही YouTube पे देख सकते हैं हिंदी लैंग्वेज में, जिसको अभी YouTube पे श्री बालाजी के चैनल पे हिंदी लैंग्वेज में पूरी की पूरी मूवी को अवेलेबल कर दिया गया है, जो अभी लास्ट वीक में ही रिलीज की गई है, जिसको आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए।
तो अभी एक और मोस्ट अवेटेड हिंदी मूवी के बारे में बात कर लेते हैं जो अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर में रिलीज की गई थी और इसका ऑफिशियल OTT प्लेटफॉर्म भी पहले ही कंफर्म हो चुका था, जो होने वाला था नेटफ्लिक्स। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक दीवाने की दीवानियत मूवी के बारे में, जिसका काफी बेसब्री से इंतजार हो रहा था और काफी सारे मीडिया हाउसेस की ओर से भी कंफर्म किया जा रहा था कि यह मूवी हमें 16 दिसंबर को ही देखने को मिल जाएगी। लेकिन 16 दिसंबर को नहीं आई और ना ही इस फ्राइडे के दिन में देखने को मिली। लेकिन इस फ्राइडे के दिन में ही एक और कंफर्म अपडेट आ गई और इस मूवी को नेटफ्लिक्स की ओर से अपने OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं किया जाने वाला। जिन्होंने इस मूवी को अपने राइट्स को पास आउट कर दिया है, मतलब कि किसी और OTT प्लेटफॉर्म को बेच दिया है। जो मूवी अभी हमें नेटफ्लिक्स पे नहीं बल्कि ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है, जिसको अभी ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से ऑफिशियली भी कंफर्म कर दिया गया है और इसको देखने के लिए हमें ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, जो अभी हमें इसी आने वाले हफ्ते में ही 26 दिसंबर मतलब कि फ्राइडे के दिन में ही ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, अगर आप ही इंतजार कर रहे हैं एक दीवाने की दीवानियत मूवी का, तो ये मूवी हमें 26 दिसंबर से ही ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज की गई है साउथ की एक बड़ी पैन इंडिया मूवी बाहुबली द एपिक। बाकी टाइम टू टाइम इस मूवी को लेके भी काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि ये मूवी हमें OTT पे कब देखने को मिलेगी और इसका OTT प्लेटफॉर्म कौन सा होने वाला है, जिसको लेके भी अभी एक नई अपडेट आ रही है और ये मूवी भी अभी हमें इसी आने वाले हफ्ते में ही 26 दिसंबर से ही जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, पहले मैंने आपको बताया था कि ये मूवी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल सकती है, क्योंकि बाहुबली मूवी फ्रेंचाइजी पहले नेटफ्लिक्स के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी। बट अभी ये द एपिक बाहुबली मूवी जो कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी, इसको जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, जो अभी हमें इसी हफ्ते में फ्राइडे के दिन में ही जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होते हुए दिखने वाली है। तो आपको इस मूवी का कितना इंतजार है उसके लिए नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। इसके बाद अभी इसी साल में ही कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज की गई थी बॉलीवुड के ही एक सेलिब्रिटी एक्टर, जिसे हम एक्टर कह सकते हैं या नहीं उसके बारे में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ शिल्पा शेट्टी के पंजाबी हस्बैंड जो एक कंट्रोवर्सी में भी फंस चुके हैं, राज कुंद्रा के बारे में, जिसकी पहली डेब्यू मूवी को भी लास्ट ईयर में रिलीज किया गया था और अभी इस साल में उसकी ओर से ही एक और मूवी को रिलीज किया गया है जिसका नाम है मेहर, जो थिएटर में तो ज्यादा पसंद नहीं की गई, लेकिन जिन्होंने भी देखा है उनको इस मूवी की कहानी काफी ज्यादा बढ़िया लगी है, जिसके चलते हुए ही इसकी IMDb रेटिंग भी 7.7 की चल रही है, जिसमें हमें एक फैमिली की कहानी देखने को मिलती है जो एक फैमिली इमोशनल ड्रामा मूवी भी है और हमें एक फादर के स्ट्रगल की कहानी देखने को मिलती है जो अपनी जिंदगी में एक स्पोर्ट्समैन होता है, लेकिन अभी अपनी फैमिली को एक साथ रखने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। तो अपनी फैमिली को फिर से जोड़ने के लिए क्या क्या करता है ये बंदा, वही हमें इस मूवी की कहानी में इमोशनल करते हुए दिखाया जाता है। बाकी अभी इसी साल में ही इस मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था सितंबर मंथ में, जिसकी अभी OTT रिलीज डेट को भी कंफर्म कर दिया गया है और ये मूवी अभी हमें पंजाबी के साथ साथ हिंदी डब में भी 1 जनवरी से ही केबल 1 के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी। इसके बाद अगर आपको नेचुरल डिजास्टर वाली सर्वाइवल एडवेंचर मिस्ट्री थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है, तो अभी काफी टाइम पहले एक बढ़िया हॉलीवुड की जेरार्ड बटलर के साथ नेचुरल डिजास्टर वाली बड़ी मूवी को रिलीज किया गया था जिसका नाम था ग्रीनलैंड, जिसमें कहानी देखने को मिली थी धरती की तबाही होने की शुरुआत की, जब कई सारे एस्ट्रॉयड धरती पे गिरने शुरू हो जाते हैं और कहानी देखने को मिलती है एक फैमिली की जो अपने सर्वाइवल के लिए यहाँ से वहाँ भागते हुए फिर रहे होते हैं और इस मूवी के पार्ट 1 में एक शेल्टर लेते हैं ग्रीनलैंड में बने हुए एक बंकर के अंदर, और अभी उसी मूवी की कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए इस मूवी का पार्ट 2 भी आ रहा है जिसका टाइटल होने वाला है ग्रीनलैंड 2 माइग्रेशन। मतलब कि अभी ग्रीनलैंड का बंकर वाला एरिया भी सेफ नहीं होने वाला, जहाँ पे भी अभी एस्ट्रॉइड्स का अटैक होने वाला है। तो ये फैमिली अभी ग्रीनलैंड बंकर से भी भागते हुए एक नया घर और नई छत ढूंढने की कोशिश कर रही होती है, तो वहाँ से कैसे बच पाते हैं उसी फैमिली के ही सर्वाइवल की कहानी देखने को मिलने वाली है इस मूवी में, जो भी एक बड़ी और मस्ट वॉच बड़े बजट वाली मूवी होने वाली है, जिसकी अभी रिलीज डेट को भी कंफर्म कर दिया गया है और ये मूवी हमें जनवरी मंथ के 2nd वीक में ही 9 जनवरी से ओनली थिएटर्स में ही रिलीज होते हुए देखने वाली है, जिसको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज किया जाने वाला है, जो भी एक बड़ी और मस्ट वॉच मूवी होने वाली है जिसका मैं भी काफी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, जिसको पहले 11 दिसंबर को रिलीज किए जाने का अनाउंस किया गया था, लेकिन अचानक से ही इस मूवी को डिले कर दिया गया और फिर चौपाल की ओर से कंफर्म किया गया कि ये मूवी हमें दिसंबर मंथ में ही देखने को मिल जाएगी। लेकिन अभी दिसंबर मंथ भी खत्म होने वाला है और अभी इस मूवी की नई OTT रिलीज डेट को कंफर्म किया गया है चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म पे, जो दिसंबर नहीं बल्कि जनवरी में कंफर्म की गई है, जिसको लेके काफी सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि 8 जनवरी का दिन क्या दिसंबर में आता है, लेकिन चौपाल की ओर से इसको लेके कोई आंसर नहीं दिया गया। तो ये मूवी अभी हमें दिसंबर नहीं बल्कि जनवरी मंथ के 2nd वीक की शुरुआत
में देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, छल्ला मुड़ के नहीं आया। अभी ये मूवी 8 जनवरी से ही चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी, लेकिन अभी भी इस मूवी को ओनली पंजाबी लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाने वाला है। और क्या आपने भी इस मूवी के चक्कर में ही चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लिया है? उसके लिए नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो ये थी अभी तक की कंफर्म हुई अपडेट्स। बाकी कुछ और भी नई अपडेट्स आ रही हैं, जिनके साथ ही मिलता हूँ आपको कल वाली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा, बाय बाय।